अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अब्बास मजीद, एडवोकेट हाई कोर्ट इंचार्ज लीगल एड सेल अंजमन अराइयाँ पाकिस्तान रजिस्टर्ड। आप दोस्तों को हम अराई फैमिली यूट्यूब टीवी चैनल पर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है सिला रहमी, यानी कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव। सिला रहमी क्यों ज़रूरी है? इस माशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए आपको किसी न किसी शख्स की हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, और आपकी वो मदद आपके रिश्तेदार से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपके दुख दर्द को आपके रिश्तेदार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। सिला रहमी से मुराद है करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव। करीबी रिश्तेदारों में आपका खूनी रिश्तेदार शामिल है, जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 12 जगह पर सिला रहमी पर जोर दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का अरशाद है कि रिश्तेदारों को दो, यानी कि इस बात पे जोर दिया गया। और इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिश्तेदारों के बारे में अल्लाह से डरो। और भी बहुत सारी जगहों पे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक का, अच्छे बर्ताव का अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें दिए हैं। जब आप किसी के साथ सिला रहमी करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आपके साथ अच्छा सलूक करे। सिला रहमी का मतजाद है कता रहमी। मकसद ये है कि कोई आपसे कता रहमी भी करे तो आपने उसके साथ सिला रहमी करना है। ये है सिला रहमी का असल मफहूम। ये नहीं है कि आप किसी ने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया तो आपने उसके साथ करना है। किसी ने आपकी मदद की, किसी रिश्तेदार ने, तो आपको उसकी मदद करनी है। कतन ये नहीं है। इससे बिला इम्तियाज आपने उसने आपके साथ क्या किया ये नहीं देखना। ये देखना कि उसको आपकी ज़रूरत है तो आपने उसके साथ अच्छा सलूक करना है। और सिला रहमी का जो है ज़रूरत वो सिर्फ ये नहीं है कि जो अमीर, जो अच्छे साहब हैसियत रिश्तेदार, उनके लिए नहीं, जो गरीब है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने साहब हैसियत रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, ताकि वो उसका दुख दर्द करीब से देख सके और उसमें वो आपकी हेल्प कर सके। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आप अपने रिश्तेदार की मदद करते हैं तो आप उस रिश्तेदार की मदद करते हो तो आपको उसका 2 गुना सवाब मिलता है। मसलन आपने आका दो जहां ने मिसाल देते हुए कहा है कि जब आप सदका किसी गरीब मिस्कीन को देते हैं तो आपको उस एक सदका का सवाब है। जब आप वही अपने करीबी रिश्तेदार को देते हैं जो इसका ज़रूरतमंद अहल है तो आपको उसका 2 गुना सवाब मिलेगा। एक तो सदके का और एक सिला रहमी का सवाब मिलेगा। और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अस्वाए हुस्ना से साबित किया और सहाबा किराम ने आपकी तालीमात पर अमल करते हुए, सिला रहमी करते हुए अपने रिश्तेदारों के साथ इस माशरे के लिए एक अच्छी मिसाल कायम की, जिस पे चलते हुए हम अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हुए अपने आखिरत भी संवार सकते हैं और दुनिया में भी आपके लिए एक जन्नत का समा होगा। जब आपके रिश्तेदार आपकी सिला रहमी से आपसे खुश होंगे, आपके लिए दुआगो होंगे, तो आपके लिए इस दुनिया में भी सुकून का बायस होगा। तो मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है और अपील है कि हमें चाहिए कि हम सिला रहमी को अपनाते हुए, जो माशरे में इस वक्त दरार पड़ रही है, रिश्तेदारियाँ दूर हो रही है, वो सिला रहमी पे अमल करते हुए हम वो दरारें ख़त्म कर सकते हैं। हम इसे बायसे सवाब समझते हुए और इस्लाम का, दीन का लाजमी जुज़्व समझते हुए इस पे अमल करें तो हमारा माशरा यहीं पे जन्नत का गवारा बन सकता है। हदीस पाक में है कि अपने रिश्तेदारों के साथ कता तलकी, कता रहमी करने वाला दोज़ख में जाएगा। तो ये देखिए हमारे लिए एक बड़ी वईद है कि हमें हमेशा सिला रहमी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तमाम दोस्तों से मेरी इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए पैगाम है कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी को अपनाना चाहिए, अच्छा हुस्न सलूक का बर्ताव करना चाहिए। और ये नहीं है कि
آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کی ہیلپ کی ہے تو آپ نے اس کی کرنی ہے، نہیں، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کسی نے آپ کی ہیلپ کی ہے یا نہیں کی، جب اس کی ضرورت ہے، اسے ضرورت ہے آپ کی ہیلپ کی، تو آپ نے ہیلپ